बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। श्री कांशीराम साहब के विचारों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कांशीराम साहब के विचारों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। प्रसाद के विचारों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। प्रसाद के विचारों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा, वो देश पर राज करेगा। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बात करेगा चौगाई गांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौगाई गांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। इस वक्त मैं चौगाई प्रखंड अंतर्गत अंबेडकर पट्टी में हूँ, जो कि बक्सर में पड़ता है। ये बक्सर के डुमराव विधानसभा में है। और यहाँ पे आज दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा भीम चर्चा और अंबेडकर चर्चा की कार्यक्रम की जा रही है। मौके पर उपस्थित दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद भारतीय ने लोगों को अपनी बातों से रूबरू कराया। और मैं बता दूं कि यहाँ जो कार्यक्रम था वो संविधान एवं भीम चर्चा का कार्यक्रम था, जो कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की गई थी। और गांव-गांव इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम देखते थे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1995 का संगठन है, सामाजिक संगठन। मैं प्रभारी था तब भी ये संगठन था। आज भी देश के अंदर मनुवाद को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठनें काम कर रही है। इसको एक हाथ से पकड़ दीजिए, लेकिन दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसका पॉलिटिकल सोच जो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। आज हमारे देश के अंदर बड़ी जोरों पर शिव चर्चा चल रही है। हमारे माताएं बहनें घर से निकल करके शिव चर्चा में लगी हुई है। शिव चर्चा वह हमेशा अम्बेडकरवाद का विरोध करता है। शिव चर्चा बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं का विरोध करता है। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया देश के अंदर, खासकर बिहार के अंदर, हम लोग बिहार के 38 जिला में एक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है भीम एवं संविधान चर्चा। हम चाहते हैं हमारे समाज के जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपने अपने छोटे छोटे गांव में, अनुमंडल में, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर जब भी आप बैठें तो भीम और संविधान चर्चा करें। और भीम और संविधान चर्चा का मतलब होता है कि बहुजन समाज के सभी संत गुरुओं के विचारों को पर चर्चा किया जाए और बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों का भारत को बनाया जाए। आज डुमराव नगर पालिका भवन में कार्यक्रम था, उसमें मुझे भी मुख्य वक्ता के रूप में आने का मौका मिला। तो मैंने जितेंद्र जी से, अनिल जी से हम लोगों ने कहा कि भाई जब हम लोग डुमराव में आ ही गए हैं तो एक दो गांव को विजिट करा दीजिए। उस गांव में हम लोग जो कम से कम रूबरू हम लोग हो जाएं
एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, एक इंग्लिश में लाइन है कि मीट टुगेदर, अपने लोगों से मिलो, सीट टुगेदर, अपने लोगों के साथ बैठो, ईट टुगेदर, अपने लोगों के साथ एक साथ खाना खाओ, थिंक टुगेदर, एक साथ सोचो, और सोचने के बाद कोई निर्णय पर पहुँचे तो एंड देन मार्च टुगेदर। आज 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आज़ादी के करीब 77 साल हो गए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री कौन बना आप सभी जानते हैं। इस देश का जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, ऐसे 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ प्राइवेट सेक्टर का जो पत्रकारिता है, चारों तंत्र पर एक खास लोगों का वर्चस्व हो गया। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और नेहरू जी ने क्या किया कि भारत के सर्वोच्च पदों पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वीसी का पद हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रो वीसी का पद हो, सारी पदों पर एक खास वर्गों का कब्जा हो गया। और आज आज़ादी के 77 साल बाद भी आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों? कि देश का हुक्मरान कोई अम्बेडकरवादी बने। देश का मानवर श्री कांशीराम साहब जब आंदोलन शुरू किए, तो उस आंदोलन के पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ, और 1925 में आरएसएस ने जो आपके साथ ताना बुना जो उन्होंने नींव रखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी 1925 में जो आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन का विषय था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था, सोशल चेंज एंड इकोनॉमिकल इक्विटी का आंदोलन था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अथम था, जो बाण था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, दोनों बाण को आरएसएस ने काट दिया। आरएसएस ने कहा, है डॉक्टर अम्बेडकर, हम छुआछूत नहीं मानते हैं, हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा, जब तक इस देश के अंदर बेटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तब तक पूरा घोषणा इस सामाजिक न्याय नहीं चलेगा। आप जानते हैं 1925 में आरएसएस आया, और 1925 में ही भारत में वामपंथ आया, जिसको आप कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं। और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग क्या कहा कि धन धरती बढ़ते रहेगी, देश का धन धरती बढ़ते रहेगी, कमाने के बाद, दुसारों के बाद, धोबी के बाद, दूसरे के बाद, यानी तथाकथित शूद्र समाज जो थे वह झोपड़ी में रहते थे, वह जो उनके पास धन नहीं था, शिक्षा नहीं था, एक आस जगी कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने कहा कि धन धरती बटेगा, और हमारे लोग उस कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ चले गए। और आपको बता दें कि एक लंबे समय तक, करीब 35 से 40 सालों तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। क्या उसका एक भी मुखिया, एक भी वहाँ का चीफ मिनिस्टर कोई दलित वर्ग से बना, कोई शूद्र समाज से बना? नहीं बना। आप केरला में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट रही है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला लोग है वो अपर कास्ट है, लेकिन जो माताएं बहनें, जो हमारे समाज का तन पर कपड़ा नहीं है, वह जो गांधी मैदान में जगह जगह जो रैली में जो शोभा बढ़ाती है, वो हमारी समाज का है, लेकिन उसके समाज का। और कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत अच्छा विचारधारा है,
तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट विचारधारा का जो टॉप लीडर है, उनकी माँ बहनें गांधी मैदान क्यों नहीं जाती है, उनकी माँ बहनें जो जमीन पर क्यों नहीं बैठती है, ये विचारणीय बात है। लेकिन एक तरफ सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन के साथ साथ बाबा साहब ने जो सांस्कृतिक लड़ाई लड़े, वो सांस्कृतिक लड़ाई था कि बाबा साहब जिस तरह से आंदोलन चलाए, वो आंदोलन यह था कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग करके जो बौद्ध धर्म अपनाए और उन्हें कहा कि मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूं और बौद्ध धर्म, बहुत लोगों को, साथियों को कन्फ्यूजन है कि यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन बाबा साहब ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। बाबा साहब ने सिर्फ जो है घर वापसी किया, यानी भारत का मूल संस्कृति अगर कोई है तो बौद्ध धर्म है, भारत का मूल संस्कृति है तो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत का मूल संस्कृति है, भारत का मूल सभ्यता है। लेकिन हमारे लोग कहते हैं आज 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पहले ये शूद्रों को, चमारों को, दुसाधों को, धोबी, पासी, कोयरी, कहार, सब लोगों को मंदिर में जाने से मना किया जाता था। लेकिन आज ये बाबा साहब की वजह से ये महलों में रह रहे हैं, बाबा साहब की वजह से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन गए। लेकिन आज जब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनते हैं तो अपने हाथ में थाली सजा करके चले जाते हैं मंदिर में, शीतला माई के दर्शन करते हैं, काली माई के दर्शन करते हैं, छठी मैया के दर्शन करते हैं। लेकिन ये बात समझना होगा कि तुम्हारी गुलामी का मुक्त करने वाले, तुमको जो स्वतंत्रता देने वाले, तुम्हारे जो समुचित विकास हुआ है, कोट टाई पहन कर जो चलने वाले लोगों का तुम्हें देवी देवताओं से 33 करोड़ 36 करोड़ देवी देवताओं से नहीं मिला है, बल्कि वो मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते। इसलिए हम आपके बीच आए हैं और जगह जगह हम लोग जा रहे हैं कि आप अपने अपने गाँव में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने जो है छोटे छोटे कस्बा में जितना नौजवान बैठे हुए हैं, सब जगह सामुदायिक भवन है, आप दीन चर्चा कीजिए, संविधान चर्चा कीजिए। आपकी रक्षा कोई कर सकता है तो भारत का संविधान कर सकता है, आपके आरक्षण को कोई बचा सकता है तो भारत का संविधान बचा सकता है, आपके मान सम्मान को कोई रक्षा कर सकता है तो भारत का संविधान कर सकता है। 33 करोड़ देवी देवता 26 जनवरी 1950 के पहले भी तो थे। ए चमरा, ए दुष्टा, ए धोबिया, ए कोरिया, ए कांगरवा, लेकिन आज ये कोई नहीं कहता है। और कहता है तो राम जी कहता है, अब चमार है तो राम जी कहता है, चमरा नहीं कहता है। भारत के संविधान में है कि अगर जाति सूचक कोई गाली देता है तो आपको अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का तहत केस दर्ज हो जाता है। ये सम्मान कहाँ से मिला? ये सम्मान भारत के संविधान से मिला। लेकिन आज हमारे लोग 50 लाख के मकान तो बना लेते हैं, 1 करोड़ का मकान तो बना लेते हैं, लेकिन गृह प्रवेश करते हैं वो पंडित जी से सुबह दिन लेकर के, बेटा बेटी के शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करते हैं तो कहाँ पर टिक जाते हैं, वह मनुवादियों से पूछ कर करते हैं। लेकिन ये अम्बेडकरवाद नहीं है। इसलिए मैं आपके बीच हम कहना चाहते हैं, आप सभी मिल करके सही माने में अम्बेडकर को पढ़िए, सही माने में बाबा साहब के विचारों को पढ़िए। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, फोटो लगा हुआ है भीमराव अम्बेडकर 132वीं जयंती समारोह, आप मनाते भी हैं क्या? अम्बेडकर का नाम लेते हैं या अम्बेडकर जयंती मनाते हैं या अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं? अलग अलग बात है। अम्बेडकर के विचारों को नाम, अम्बेडकर नाम लेते हैं हम, लेकिन नाम लेते हैं। अम्बेडकर के विचारों को सिर्फ नाम लेना है कि उनके विचारों को रास्ते पर चलना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत अच्छे काम किए। बाबा साहब को सुबह से शाम तक हम खूब नाम लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो चंदा करके बड़ी बड़ी हम तस्वीरें, बड़ी बड़ी स्टैचू बना देते हैं, लेकिन बना तो लेते हैं, लेकिन जब घरों में जाते हैं तो बाबा साहब ने आपको क्या दिया? बाबा साहब ने दिया बौद्ध धम्म दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? बाबा साहब ने आपको भारत का संविधान दिया, और भारत के संविधान के तहत आपको क्या दिया? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 22 प्रतिज्ञा लिए थे तो प्रतिज्ञा नंबर 1 क्या है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को जब नहीं मानेंगे और अम्बेडकर का नाम लेते हैं
और ब्रह्मा विष्णु महेश को गले लगाते हैं। क्या ये अम्बेडकरवाद है? अम्बेडकरवाद है? नहीं है अम्बेडकरवाद। आप जो है आपके हमारे दिमाग में भारत के इतिहास क्या है? भारत का इतिहास गुलामों के इतिहास है। भारत क्या है? भारत जो गुलामों का इतिहास है, गुलामों का देश रहा है। कैसे रहा है? सबसे पहले भारत पर कब्जा किसने किया? सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? आर्यों ने किया। आर्यों ने किया, और आर्यों ने किया। उसके बाद एक सिलसिला चला, डच आए, फ्रांसीस आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, वगैरह वगैरह बहुत सारा आए, लेकिन सब चले गए। लेकिन आज भी हम जो है आज़ादी के 77 साल में भी किससे संघर्ष कर रहे हैं? क्या है आपको चाहिए? क्या दलितों को वोट चाहिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का वोट चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर इंडिया गठबंधन बना तो उसमें बसपा सुप्रीमो आदरणीय भानु कुमारी मायावती को न्योता क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए नहीं भेजा गया। आपने नीतीश कुमार जी बिहार का 17 साल राज किए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत के संविधान में महादलित शब्द है? क्या भारत के संविधान में दलित शब्द है? तो दलित और महादलित शब्द ही नहीं है। तो अभी बिहार में अभी आप ही के जिला का एक जो महादलित आयोग बना हुआ है, उसका जो चेयरमैन बने हुए हैं, तो महादलित आयोग भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और धार्मिक अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग, ये 5 क्लास है। तो बताइए, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति का इजाजत देता है, तो आपने संविधान से अलग हट करके आपने महादलित आयोग क्यों बनाया? अगर महादलित आयोग बनाया तो आप संविधान विरोधी हैं या संविधान समर्थक हैं? भारत का संविधान क्या महादलित आयोग इजाजत देता है? जब भारत का संविधान महादलित आयोग इजाजत नहीं देता है, भारत का संविधान अनुसूचित जाति आयोग इजाजत देता है, तो महादलित आयोग बनाना, नीतीश जी को महादलित आयोग बनाना, क्या यह संविधान सम्मत है? नहीं है। इसका मतलब है भाजपा तो बाद में संविधान को विरोध करेगा, लेकिन अभी हमारे लोग जिसको हम समझते हैं कि मेरा है, वो भी तो संविधान को धज्जिया उड़ा रहा है और अनुसूचित जाति आयोग के बदले में हम महादलित आयोग बना दे रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, आपके बीच मिल करके आप जो है जब भी बैठिए, सामने बैठिए, दिन में काम कीजिए। बच्चे हैं, पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष कीजिए, लेकिन शाम में अपने अपने सामुदायिक भवन में, गांव में बैठ करके कम से कम प्रतिदिन नहीं, कम से कम रविवार को एक दिन आदत डालिए कि हर रविवार को हम भीम और संविधान चर्चा करेंगे। प्रत्येक रविवार को मंत्री रहे 18 साल भाजपा के साथ रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यू भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी। जानते क्यों नहीं बनी? कि जनता दल यू के अंदर भी बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं को कोई विचारधारा नहीं। समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी, रामविलास की पार्टी नहीं बनी, वगैरह वगैरह बहुत सारी दलित पिछड़ों की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी। लेकिन मानवर श्री कांसी राम साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों बनी? जानते हैं क्यों बनी? इसलिए बनी कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं को, विचारों को लेकर मानवर साहब बढ़े और मात्र 11 साल में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और पार्टी नहीं बनी। क्या बहन जी को आपको इंडिया गठबंधन में बिना शामिल किए बीजेपी को हरा सकते हैं? नीतीश जी 17 साल बीजेपी के साथ आपको राज किए, आज नीतीश जी सेकुलर हो गए। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनको भी भारतीय जनता पार्टी समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बने, वो सेकुलर हैं। लेकिन बहन जी ने बीजेपी से लिया समर्थन, सरकार भी चलाई, और जब बीजेपी की बारी आया तो बहन जी ने जो है लात मार दिया
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं दिया। और मानवर श्री कांशीराम साहब से रजत शर्मा के इंटरव्यू में पूछा गया कि मानवर साहब, आप तो जो स्वार्थी हैं, आप तो अवसरवादी हैं, आप समर्थन ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो मानवर श्री कांशीराम साहब कहे, हाँ मैं स्वार्थी हूँ, मैं अवसरवादी हूँ। कौन अवसरवादी नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वोट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको दलितों को वोट लिया, सरकार चलाया और दलितों को ठेंगा दिखा दिया। आज मुझे शक्ति मिली है, हमारे गरीब दलित पिछड़ों का शक्ति मिली है, बहुजनों का शक्ति मिली है, बाबा साहब अम्बेडकर का शक्ति मिली है और शक्ति मिली है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी समझे थे मानवर श्री कांशीराम साहब को कि कांशीराम साहब रामविलास पासवान जी हैं। कांग्रेस भाजपा समझी थी कि जगजीवन राम ही आपको कांशीराम भी होंगे, लेकिन धन्य है मानवर श्री कांशीराम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं समझ सके और मानवर श्री कांशीराम साहब अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे। और मैं एक दावे के साथ आपके बीच कहने जा रहा हूँ, मैंने जिस तरह से फिलीपींस की बात कहा, जिस तरह से हज की बात कहा, अगर आप सचमुच अम्बेडकरवादी हैं, सचमुच बहुजनवादी हैं, तो एक बार आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, चले जाइए अम्बेडकर पार्क, चले जाइए दलित प्रेरणा स्थल देखने, चले जाइए बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरु के नाम पर जो जिला का नामकरण हो गया, चले जाइए बुद्ध यूनिवर्सिटी। सम्राट अशोक के बाद, मैं दावे के साथ होशो हवास में बोल रहा हूँ कि सम्राट अशोक के बाद भारत में किसी ने सामाजिक न्याय की महान नायिका किसी भारत में अम्बेडकरवाद को, बुद्धिज्म को कोई कायम किया है तो कोई और नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया है, दूसरा नहीं किया है। इसलिए कि बहन जी ने अम्बेडकरवाद को जिंदा किया है, बहन जी ने मानवर कांशीराम साहब ने, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर कि आप भी जो अध्ययन करते हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आप अध्ययन करते हैं तो हर रविवार को एक परंपरा डालिए। ये अम्बेडकर पट्टी सामुदायिक भवन वर्क सेट जो बना हुआ है, ये जो चौंगाई बक्सर का जो है, यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं, हर रविवार को शाम में अपने जो है भीम और संविधान चर्चा कीजिए, किताब को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने में आदान प्रदान कीजिए। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, राज की बात करेगा, दिल्ली पर नहीं राज करेगा। इस संकल्प के साथ आप सभी मिल करके एक भीम और संविधान चर्चा कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर अमर है। अपनी आवाज उठाइए कि आवाज पूरे बिहार के गली गली में गूंज जाए और भीम और संविधान चर्चा एक जोरों पर हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है। डॉक्टर अम्बेडकर अमर है। मानवर श्री कांशीराम साहब अमर है।